नमस्कार, सक्सेस मोड में आपका स्वागत है। आज हम क्लास 8th की सामाजिक की पाठ्य पुस्तक का चैप्टर नंबर 4 देखने वाले हैं, उद्योग। इससे संबंधित क्वेश्चन आंसर देखेंगे। पहला क्वेश्चन, उद्योग शब्द का क्या तात्पर्य है? तो उद्योग की डेफिनेशन याद रखनी है, अपने रट लेनी है। उद्योग का संबंध आर्थिक गतिविधियों से है। आर्थिक का मतलब जिससे पैसा मिलता है, जो कि वस्तुओं के उत्पादन, खनिजों के निष्कर्षण और अथवा सेवाओं के व्यवस्था से संबंधित है। ये प्राथमिक क्रिया है, सेकेंडरी क्रिया है, तृतीय क्रिया। ठीक है, 3 प्रकार की क्रियाएं हमने इससे पिछले पार्ट में देखी थी। तो उद्योग का संबंध आर्थिक गतिविधि से है, जो कि वस्तुओं के उत्पादन, खनिजों के निष्कर्षण और सेवाओं की व्यवस्था से संबंधित है। अगला क्वेश्चन है कि वे कौन से मुख्य तत्व हैं जो उद्योग की अवस्थिति को प्रभावित करते हैं? मतलब इनकी आवश्यकता उद्योग को होती है, अगर ये नहीं है तो फिर उद्योग भी नहीं है। कच्चे माल की उपलब्धता जैसे कोई चीनी उद्योग है, शक्कर बनाने वाला उद्योग है, तो उसको क्या चाहिए? गन्ना। तो गन्ना कहाँ से मिलेगा आपको? खेती से, कृषि से, है ना। तो कच्चा माल हो जाएगा। तो गन्ना क्या है? यहाँ पर कच्चा माल है। ठीक है, तो कच्चे माल होना चाहिए तभी तो प्रोडक्ट बनेगा। भूमि, कारखाना लगाने के लिए, आपको उद्योग लगाने के लिए ज़मीन चाहिए, श्रम चाहिए, लोग चाहिए काम करने वाले, शक्ति के साधन चाहिए, परिवहन चाहिए, यातायात के साधन चाहिए। माल बनने के बाद में उसको बाजार में बेचना पड़ता है, उसके लिए वाहन चाहिए, और बेचने के लिए प्लेटफॉर्म चाहिए, यानी कि बाजार चाहिए। तो ये सारी जो चीज़ें आपको याद रख लेनी है। कच्चे माल की उपलब्धता, भूमि, श्रम, शक्ति के साधन, परिवहन, बाजार। तो इन सभी की कमी से उद्योग प्रभावित होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन अपना कि कौन सा उद्योग प्रायः आधुनिक उद्योग का मेरुदंड कहा जाता है? मेरुदंड का मतलब रीढ़ की हड्डी, यानी कि इसके बिना अन्य उद्योगों का अस्तित्व संभव नहीं है। तो लौह इस्पात उद्योग को आधुनिक उद्योग का मेरुदंड कहते हैं। तो इस्पात उद्योग को आधुनिक उद्योग का मेरुदंड कहते हैं। क्यों कहते हैं? क्योंकि जितने भी प्रकार के उद्योग हैं उनमें कहीं ना कहीं इस्पात की आवश्यकता जरूर पड़ती है। ठीक है, अन्य उद्योगों के लिए उनकी आधारभूत सामग्री जैसे औजार और मशीनें आदि लोहा इस्पात से ही बनती है। कोई सा भी उद्योग लगाओगे आप, मशीन लगानी पड़ेगी आपको। उन मशीनरी को बनाने में क्या यूज होता है? लोहा या इस्पात। ठीक है, इसलिए इस्पात उद्योग को आधुनिक उद्योग का मेरुदंड कहा जाता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, कपास उद्योग के मुंबई में तेजी से विकसित होने के क्या कारण है? तो क्या कारण है? देखो, पहला पॉइंट, वैसे ये क्वेश्चन अभी नई जो लेटेस्ट बुक है उसमें नहीं है, ठीक है, परंतु पुराने वाली में है, इसलिए मैं इसको ले रहा हूँ। कपास उद्योग के मुंबई में तेजी से विकसित होने का कारण है, एक तो वहाँ की जलवायु, उष्ण और आर्द्र जलवायु है। मशीन आयात के लिए बंदरगाह की सुविधा है ना, जहाज के द्वारा मशीनें आयात हो जाती हैं। कच्चे माल की उपलब्धता है, कच्चा माल आसानी से मिल जाता है। और दक्ष श्रमिकों की उपलब्धता, काम करने वालों की संख्या ज़्यादा है। तो ये सभी कारण हैं। प्रश्न नंबर 5वां है अपना, कपास बेंगलोर और कैलिफोर्निया में सूचना प्रौद्योगिकी उद्योग के बीच क्या समानता है? तो बेंगलोर और कैलिफोर्निया में, देखो बेंगलोर को आपको पता होगा, सिलिकन सिटी बेंगलोर को कहा जाता है। ठीक है, सर्वाधिक संख्या में सूचना प्रौद्योगिकी महाविद्यालय शैक्षिक संस्थान यहाँ पर स्थित है। ठीक है, बेंगलोर में सुहावनी आकर्षक जलवायु तथा स्वच्छ पर्यावरण है, अच्छी परिवहन सुविधाएं उपलब्ध है, निपुण व अनुभवी कार्यबल उपलब्ध है, और पूंजी। तो सभी कारण है। ये क्वेश्चन भी लेटेस्ट बुक में नहीं है। ठीक है, सही उत्तर को सिलिकॉन घाटी अवस्थित है, कहाँ स्थित है? बेंगलोर में स्थित है। ठीक है, ये आपको याद रखना है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। कौन सा उद्योग सनराइज उद्योग के नाम से जानते हैं? तो सूचना प्रौद्योगिकी का जो उद्योग है इसको बोलते हैं सनराइज उद्योग। ठीक है, तीसरा क्वेश्चन, निम्न में से कौन सा प्राकृतिक रेशा है? तो ये क्वेश्चन पिछले चैप्टर में भी आया था, वहाँ पे ऑप्शन में पटसन था, यहाँ पर क्या है? जूट है। तो जूट को प्राकृतिक रेशा, सुनहरा रेशा, गोल्डन फाइबर आदि नामों से जाना जाता है। ठीक है, अंतर स्पष्ट कीजिए, कृषि आधारित और खनिज आधारित उद्योग किसे कहते हैं? तो नाम से स्पष्ट है, कृषि आधारित में खेती के ऊपर डिपेंड रहेंगे, खनिज पे डिपेंड रहेंगे। ठीक है, तो जो उद्योग अपना कच्चा माल वनस्पति और जीव जंतुओं के अर्थात कृषि के उत्पादों से प्राप्त करते हैं। ठीक है, जैसे मान लो किसी ने डेयरी उद्योग लगाया, उसके लिए दूध चाहिए, दूध कहाँ से मिलेगा आपको? पशुओं से मिलेगा। तो यानी कि आप अप्रत्यक्ष रूप से या प्रत्यक्ष रूप से पशुओं के ऊपर निर्भर है। तो कृषि आधारित उद्योग में व्यक्ति, है ना, जो उद्योग जो रहेगा वो कच्चा माल कहाँ से प्राप्त करेगा? वनस्पति, पेड़ पौधों से या जीव जंतुओं से। ठीक है, जबकि खनिज में कैसा है? जो उद्योग अपना कच्चा माल खनिज अयस्कों से प्राप्त करते हैं। नाम से स्पष्ट हो जाएगा। दूसरे पॉइंट में हम उदाहरण लिख देंगे कि सूती, इसमें कौन कौन से उद्योग आते हैं? सूती वस्त्र उद्योग, चीनी उद्योग, चर्म उद्योग, डेयरी उद्योग आदि कृषि आधारित उद्योग के उदाहरण है। जबकि इसमें क्या आएगा? लोहा इस्पात उद्योग, और भी लिख सकते हैं आप एल्यूमिनियम उद्योग, और धातुओं के नाम लिख सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, सार्वजनिक क्षेत्र और संयुक्त क्षेत्र के उद्योगों में अंतर स्पष्ट कीजिए। ठीक है, ये स्वामित्व के आधार पर उद्योगों के प्रकार होते हैं, है ना, 3 प्रकार होते हैं, निजी क्षेत्र, सार्वजनिक क्षेत्र, संयुक्त क्षेत्र। ठीक है, सार्वजनिक किसे कहते हैं? जिन उद्योगों का स्वामित्व और संचालन सरकार के हाथ में होता है, इनको सरकार ही नियंत्रण करती है। जैसे मान लो रेलवे हो गया, है ना, ट्रेनें चला रही है सरकार, चला रही है, सरकार का स्वामित्व है, सरकार का अधिकार है। जबकि संयुक्त क्षेत्र के उद्योगों में कैसा है कि जिन उद्योगों का स्वामित्व और संचालन राज्यों और व्यक्तियों अथवा व्यक्तियों के समूह द्वारा किया जाता है, मतलब सरकार प्लस निजी दोनों का अधिकार होता है ना, दोनों के शेयर होते हैं इसमें, उसको बोलते हैं संयुक्त क्षेत्र।
सार्वजनिक क्षेत्र के उदाहरण में आएगा हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड, स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड। सार्वजनिक क्षेत्र के उद्योगों के उदाहरण है, ये सब कंपनियां जो हैं ये गवर्नमेंट अंडरटेकिंग है, ठीक है, गवर्नमेंट का अधिकार इनके ऊपर। और संयुक्त क्षेत्र के उद्योगों में मारुति उद्योग लिमिटेड, संयुक्त क्षेत्र के उद्योग से इनका उदाहरण है, मतलब मारुति उद्योग लिमिटेड गवर्नमेंट का भी शेयर है और निजी क्षेत्र का भी इसमें शेयर है, ठीक है। तो यही थे इसमें, बाकी तो और कोई इतने क्वेश्चन आपको अगर याद है तो इस पार्ट कंप्लीट हो जाता है आपका, ठीक है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, धन्यवाद।